एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे 3 चुड़ैल बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत ही बुरी और बदसूरत थी। हमें किसी भी तरह फिर से अपने आप को जवान बनाना होगा, वरना कुछ ही दिनों में हमारी मौत हो जाएगी। इसके लिए हमें शैतानी बाबा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही हमें फिर से जवान बनाने का तरीका बता सकते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों चुड़ैल बहनें शैतानी बाबा के पास पहुंच जाती हैं। शैतानी बाबा, हम तीनों जवान बनना चाहती हैं, इसीलिए मदद के लिए आपके पास आई हैं। और देखो, तुम तीनों को जवान बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम तीनों को 3 नौजवान लड़कों से शादी करनी होगी। शादी के ठीक 15 दिन बाद तुम उन तीनों को यहाँ लेकर आ जाना। मैं उन्हें मार कर उनका दिल निकाल लूंगा। उस दिल को खाते ही तुम तीनों फिर से जवान बन जाओगी। शैतानी बाबा की बात सुनकर तीनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन तीनों चुड़ैलें नदी के किनारे वाले पेड़ के ऊपर बैठकर मछलियां खा रही थी कि तभी वहां रोहन, सोहन और मोहन नाम के 3 भाई मछलियां पकड़ने आ जाते हैं। उन तीनों को देख चुड़ैल बहनें खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तीनों नौजवान तो बहुत खूबसूरत हैं। चलो इन्हें अपने जाल में फंसाकर इनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन हमें भी होशियारी से काम लेना होगा, ताकि इन्हें हम पर शक न हो। फिर वो तीनों अपनी गुफा में जाकर वहां रखा जादुई पानी पी लेती हैं और खूबसूरत लड़कियों के रूप में बदल जाती हैं। ये जादुई पानी हमें सिर्फ 1 महीने के लिए जवान बना सकता है। चिंता की बात नहीं है, 15 दिन में हमारा काम हो जाएगा। चलो अब उन तीनों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाते हैं। फिर वो तीनों चुड़ैल नदी में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ, हमें तैरना नहीं आता, कोई तो मदद करो। उनकी आवाज सुनकर तीनों भाई चुड़ैलों को बचाने नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों उनको बचाकर किनारे ले आते हैं। हमारी जान बचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मछलियां पकड़ने नदी में उतरी थी, लेकिन तभी हमारी नाव उलट गई और बहती हुई यहाँ तक आ गई। चुड़ैलों की खूबसूरती देखकर तीनों भाई उन पर फिदा हो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उन तीनों भाइयों से दोस्ती कर लेती हैं और अगले दिन से रोज उनसे मिलना जुलना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वो तीनों भाई पूरी तरह चुड़ैलों के वश में हो जाते हैं और उनसे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तीनों भाई चुड़ैलों से शादी करके उन्हें अपने घर ले जाते हैं। लेकिन इस बात से उन तीनों की माँ बहुत नाराज होती है। अरे ये सब क्या है, तुम तीनों ने मुझे बताए बिना अचानक शादी कैसे कर ली? माँ, तुम इतने सालों से हमारी शादी करवाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हमारी शादी नहीं हो रही थी। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी मुलाकात इन तीनों से हुई थी। ये तीनों बहुत ही अच्छी और नेक हैं। साथ ही इनके जैसी खूबसूरत लड़कियां पूरे गांव में नहीं है, इसीलिए हमने इनसे फौरन शादी कर ली। तुम तीनों ने इस तरह जल्दबाजी करके ठीक नहीं किया। खैर, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर कावेरी तीनों चुड़ैलों को अपनी बहू मानकर उनके साथ रहने लगती है। हमारा पहला मकसद कामयाब हो गया है, बस हमें अब 15 दिनों तक इंतजार करना होगा। उसके बाद इन तीनों को मार कर हम फिर से जवान हो जाएंगी। इस तरह वो चुड़ैलें तीनों भाइयों के साथ बहुत ही मीठा बर्ताव करते हुए रहने लगती हैं। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं। मैंने सुना है पास वाले जंगल में हिमालय से एक बहुत बड़े बाबा आए हुए हैं। उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमें भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। और वो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कई दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, इसीलिए हम आज ही बाबा जी के दर्शन के लिए जाएंगे। इस तरह सच्चाई से अनजान तीनों भाई चुड़ैलों के बहकावे में आकर उनके साथ जंगल की ओर चल देते हैं।
जंगल में पहुंचने के बाद चुड़ैलें तीनों भाइयों को शैतानी बाबा की गुफा में ले जाती हैं। गुफा के अंदर कदम रखते ही शैतानी बाबा अपनी शक्ति से तीनों भाइयों को बांध देते हैं। फिर अगले ही पल वो तीनों चुड़ैलें अपनी डरावनी रूप में आ जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तीनों तो चुड़ैल हैं। हाँ, हम तीनों चुड़ैल हैं। तुम तीनों को जान से मारने के लिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम्हें मार कर तुम्हारा दिल खाने के बाद हम तीनों फिर से जवान हो जाएंगी। ये सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और तुम लोग चाहे जितनी भी चिल्लाओ, तुम्हारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक उन तीनों की माँ कावेरी तांत्रिक और कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाती है। अचानक उन लोगों को देख शैतानी बाबा घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अचानक ये सब यहाँ कहाँ से आ गए? इससे पहले कि शैतानी बाबा कुछ कर पाता, तांत्रिक अपने थैले से जादुई राख निकालकर शैतानी बाबा की आंख में डाल देता है। अरे मर गया रे, तूने मेरी आंख में क्या डाल दिया? अरे कोई बचाओ मुझे। फिर शैतानी बाबा दर्द से तड़पता हुआ वहां से भाग जाता है। अरे तांत्रिक, ये तूने क्या किया? अब हम तीनों तुझे नहीं छोड़ेंगी। लेकिन तभी तांत्रिक मंत्र पढ़कर उन तीनों चुड़ैलों के शरीर को पत्थर में बदल देता है। ये देख तीनों भाई राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद गांव वाले पत्थर बनी तीनों चुड़ैलों को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। इस तरह उन तीनों धोखेबाज चुड़ैलों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, 3 चुड़ैलों की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, वरना आगे चलकर हमें पछताना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।